मुझे धरती, गहरा सागर, ये तीनों जहां आपकी महिमा की गाथा सुना रहे हैं। आप धन्य प्रभु, धन्य हो। हे प्रभु, ये सारा दृश्य देखकर मेरा मन आपके कमलों के चरणों की ओर जा रहा है। प्रभु, आप बहुत विचित्र हैं प्रभु। ये पवन जो प्राणियों को जीवन दान देती है और जब फूलों की गंध साथ लेकर चलती है तो कितना आनंद देती है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। फूलों में आप रंग भरे, रंगों के साथ साथ उनमें गंध। इस धरती से प्रत्येक वस्तु जन्म लेती है और इसी में समा जाती है। पूरा वीडियो बनाइए। शीतल जल पवन के साथ साथ आपने धन्य भगवान सूर्य की इतनी तपिश, भगवान सूर्य में इतनी तपिश और चंद्रमा इतनी शीतलता। धन्य हो, धन्य हो। ये सब देखकर मेरा मन कह रहा है, हे नारद, इस अवसर का लाभ प्रभु। आपके दर्शन के लिए मेरे नेत्र व्याकुल हो रहे हैं। मेरा हृदय पवन के बाद उड़ा जा रहा है। नजदीक से देखने आया प्रभु। आपने ज्ञान के साथ अज्ञान को भी दंड दिया है। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो ताकि मैं भूली भक्ति आत्माओं को आपकी शक्ति का परिचय दे सकूं, आपका गुणगान गा सकूं। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। अब तो मैं प्रभु के चरणों में ध्यान लगाऊंगा। प्रभु का यश सारे संसार में फैलाऊंगा, तभी तो मैं नारद कहलाऊंगा। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो। हिमगिरि गुहा एक हिलने लगता है और देवराज इंद्र उसका कारण जानते हैं, तो पता चलता है कि पृथ्वी पर कोई संत तपस्या करते हैं। मंत्री, पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। अगर ही ले जब आरंभ को चलिए आप लोग रहने के लिए।
नहीं कापा। मंत्री जी महाराज, आप बताइए कि कौन है वह दुष्ट जो हमारा सिंहासन छीनना चाहता है? महाराज हाँ मंत्री, आपको दुखी देखकर सारा देवमंडल दुखी हो रहा है। आप इतने उदास क्यों हैं? क्या आप समझते हैं देवताओं की सारी शक्तियां समाप्त हो गई हैं? हमारे होते हुए आपको किस बात की चिंता? हम सब आपके लिए आपकी एक आवाज पर जान विचार कर सकते हैं। मंत्रीवर कहिए महाराज। हम अपने देवताओं पर जितना डर करे उतना कम है, परंतु आज तक हमारा सिंहासन नहीं कापा। महाराज हमें लगता है कि देवताओं से टक्कर लेने के लिए किसी में शक नहीं थी, परंतु आज हमारा सिंहासन कांप रहा है। जी महाराज, आप इतने उदास क्यों हो रहे हो? समय की गति के कारण सब देवता बेबस हो जाते हैं मंत्री। छोड़िए इस झूठी चिंता को और मन बहलाने के लिए अप्सराओं पर ध्यान दीजिए। मंत्री कहिए महाराज। इस संकट के समय में हमारा मन बहुत घबरा रहा है मंत्री। जी महाराज। अब आप भी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें यह प्रतीत हो जाए कि कौन है वह जो हमारा सिंहासन छीनना चाहता है। महाराज, आप तो द्रव्य दृष्टि के दाता हैं। आप स्वयं पता कीजिए कि आपसे कौन युद्ध करना चाहता है। ठीक है देव मंत्री, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से अभी पता करता हूँ कि कौन है वह दुष्ट जो हमारा सिंहासन छीनना चाहता है। जी महाराज। हाँ हाँ, मैंने देख लिया, मैंने पहचान लिया। कौन है महाराज? वह नारद हिमालय की गुफा में जाकर बैठकर तपस्या कर रहा है। वही हमारा सिंहासन छीनना चाहता है। मैं ऐसा कदाप नहीं होने दूंगा मंत्रीवर, मैं ऐसा कदाप नहीं होने दूंगा। सही कहा महाराज। मैं अभी कामदेव का आवाहन कर और महर्षि नारद की तपस्या को भंग करा दूंगा। अवश्य महाराज। कामदेव प्रकट हो, कामदेव प्रकट हो, कामदेव प्रकट हो, कामदेव प्रकट हो। कल्याण हो कामदेव। कहिए महाराज, इस कामदेव को किसने याद किया? हे कामदेव, मैं त्रिलोक में जाकर महर्षि नारद हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या कर रहे हैं। आप अतिशीघ्र जाइए और महर्षि नारद की तपस्या को भंग कर दीजिए। बस महाराज, इतनी सी बात और आप इतने चिंतित। ये काम है स्वयं भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने में समर्थ है। उसके होते हुए हे महाराज, जिसने आपके मन की शांति को भंग किया है, मैं जाकर उसकी तपस्या को भंग कर दूंगा। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। ठीक है कामदेव, अतिशीघ्र जाइए और नारद की तपस्या को भंग कर दीजिए। है मेनका, उर्वशी और रंभा, ऐसा भयंकर नृत्यदान करो कि देव विश्वराज की तपस्या भंग हो जाए।
इससे कि अप्सराओं के होश पा डालूं और इस कामदेव की सारी शक्ति मिलकर भी देव ऋषिनारद की तपस्या को भंग नहीं कर सके। हे मेनका बात जी महाराज। उर्वशी, ये देव ऋषिनारद है, ये इन्होंने क्रोध में आकर हमें श्राप दे दिया तो हम स्वर्ग लोक से इस पृथ्वी लोक पर आ जाएंगे। इसलिए हे मेनका, हमें देव सहित सहाय सभी तयति नाई चरण गए मदन तब सहित सहाय। तुम मुझसे एक अपराधी पर क्षमा याचना क्यों कर रहे हो? हे महाराज, हे ऋषिकेश, कामदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। बैठो जाओ। हे ऋषिकेश, आपकी घोर तपस्या को देखकर देव राजेंद्र का इंद्रासन कांपने लगा। हे ऋषिकेश, उन्हें आपकी तपस्या को देख तुम जाकर पृथ्वी पर और ईश्वर की तपस्या को भंग कर दो। तुम्हें मूर्ख, आप जैसे महर्षि की तपस्या को भंग करने चला आया। यही मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है ऋषि श्रेष्ठ, मुझे क्षमा कीजिए। हे कामदेव, कहिए ईश्वर। ये तो चिंत की भूल थी। और कामदेव, हाँ ईश्वर, इस संसार में इस बात की घटनाएं प्रतिदिन होती ही रहती। देखो कामदेव, कहिए ईश्वर। ऋषि लोग क्रोध नहीं करते और मैं तो ब्रह्मर्षि हूँ। सच कहिए ईश्वर। जाओ कामदेव, इंद्र के मन को शांति दो। आप धन्य हैं श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपकी जय हो ईश्वर, आपकी जय हो। कल्याण हो कामदेव।